आई एम इमरान असलम। आई होप यू आर गुड। और जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स चल रहा था, मोशन, और मोशन में सवाल चल रहा था, क्वेश्चन चल रहे थे और सवालों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी एक दो दिन और चलेगा, एक दो वीडियो और आएंगे सवालों पे, क्योंकि सवालों को जानना बहुत ज़रूरी है, उसको लगाना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं पहले ही वीडियो में बताया था आपको कि जो सवाल होते हैं सारा कॉन्सेप्ट उसमें छिपा होता है। जो सवाल होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स के सवाल होते हैं, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ होता है। तो उस निचोड़ को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जिसने उस निचोड़ को जाना है, जिसने फिजिक्स को अच्छे से समझा है, वही न्यूमेरिकल्स पे हावी हो पाता है, वही न्यूमेरिकल को समझ पाता है, और उसको वही आदमी, वही स्टूडेंट हल कर पाता है। तो चलते हैं अब सवाल की तरफ, और मैं सवाल पढ़ता हूँ और आप लोग स्क्रीन पे भी सवाल देख सकते हो और मेरे साथ साथ भी आप लिख सकते हो। तो एक सवाल है, एक रेसिंग का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक रेसिंग कार है जिसका जो एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गति कर रहा है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। कह रहा है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि एक कार है। क्या है? एक कार है जिसका त्वरण है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 सेकेंड के पश्चात उस कार की दूरी क्या होगी। 10 सेकेंड के पश्चात उस कार की दूरी क्या होगी, हमसे पूछ रहा है। अब हम s बराबर जानते हैं, होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u जो है प्रारंभिक वेग है, और प्रारंभिक वेग क्या है? 0, क्योंकि कार जो है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, और कोई चीज जब विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। हम u बराबर 0 मान लेते हैं। तो s बराबर 0 इंटू t का मान दिया है 10 सेकेंड, रख लेंगे, हालांकि कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा 0 प्लस हाफ a का मान दिया है 4 मीटर, और t का मान दिया है 10, और स्क्वायर है यहाँ पे कर लेंगे स्क्वायर। s बराबर 0 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 प्लस हाफ, सॉरी इसको यहीं पे कट कर देते हैं, 2 बार में कट जाएगा 4, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 100, और 100 का मल्टीप्लाई 2 से है तो हो जाएगा 200। s बराबर हो जाएगा 200 मीटर। तो जो कार की 10 सेकेंड बाद पोजीशन होगी, स्थिति जो होगी वो 200 मीटर पे होगी। अब आप कहेंगे कि दूरी पूछ रहा है, तो सर आपने ये वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज किया? v बराबर d/t, यहाँ भी चाल दिया है, यहाँ भी समय दिया है, और ये d भी दूरी है, तो ये भी चाल का फार्मूला है। क्यों आप इस फार्मूले का क्यों नहीं यूज किए? तो ऐसा क्यों होता है कि इस फार्मूले का यूज यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये फार्मूला तब यूज होता है जब किसी कार या फिर किसी वस्तु का गति जो है एक समान चाल से चले, जब उसकी गति एक समान चाल हो, एक समान चाल, जब किसी वस्तु की चाल एक समान होगी तब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे दूरी को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में है कि कार का जो चाल है एक समान नहीं है, a का मान दिया है, कार क्या है? त्वरित है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कार हमारा त्वरित है, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज न करके इस फार्मूले का यूज करेंगे जिसमें त्वरण दिया है और इसमें त्वरण नहीं दिया है।
सवाल उतार सकते हो। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा तथा उसका विस्थापन क्या होगा? एक एथलीट है, एथलीट मतलब दौड़ लगाने वाले। एक एथलीट है जो दौड़ लगा रहा है और उसका जो पथ है वृत्तीय है। उसका जो पथ है वृत्तीय, वृत्तीय कक्षा पर एक एथलीट गति कर रहा है और उसका जो, ये मान लेते हैं इसका सेंटर है और उसका व्यास दिया है, ये होता है उसका व्यास। व्यास बराबर 200 मीटर। व्यास दिया है 200 मीटर और व्यास 200 मीटर है और एक चक्कर पूरा करने में उसको 40 सेकेंड लगता है। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 40 सेकेंड है। तो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद आदमी द्वारा, एथलीट द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल विस्थापन। तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद आदमी द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल विस्थापन याद कीजिए। तो पहले हम निकालते हैं कि कुल दूरी। अब व्यास दिया है 200 मीटर और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ये क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये है आपकी त्रिज्या और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो 200 मीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 100 मीटर। त्रिज्या 100 मीटर हो जाएगा। और वृत्त की परिधि, इस पूरे चक्र की लंबाई को, इस पूरे चक्र की लंबाई को बोलते हैं वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। r क्या है, इस वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और r क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या। और परिधि का मतलब होता है उस वृत्त के पूरे चक्र की लंबाई। अगर ये वृत्त है और इसको हम ऐसे खोल देंगे तो ये जो लंबाई होगी 2πr के बराबर होगी। अब हमसे पूछ रहा है कि कुल दूरी। अब जो एथलीट है एक समान चाल से चल रहा है, यहाँ पे एथलीट त्वरित नहीं है, एक समान चाल से चल रहा है। तो हम यहाँ पे गति के तीनों समीकरण का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, v बराबर d/t, क्योंकि उसकी चाल क्या है, एक समान। और जब जब चाल एक समान रहेगी तब तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। और जब जब चाल त्वरित रहेगी, एक समान न रहेगी, तब हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो वृत्त की परिधि हम जान चुके हैं कि 2πr होती है और वृत्त की परिधि 2πr और r का मान 100 मीटर यहाँ पे हमें दिया है। तो अब निकालते हैं दूरी। अब हमें निकालना है दूरी। अब दूरी से पहले निकालेंगे चाल, क्योंकि जब दूरी निकालेंगे तो हमें समय तो दिया है लेकिन चाल नहीं दिया है। तो हम पहले चाल निकालेंगे कि चाल क्या होगी, जो एथलीट की चाल है वो क्या होगी। तो चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। अब जो चाल हमें निकालना है v बराबर, अब दूरी, ये जो वृत्त की
परिधि है, यही टोटल दूरी है फ्रेंड। इसी पे ना एथलीट गति कर रहा है, तो यही उसकी क्या हुई, कुल दूरी हुई, यही उसकी कुल दूरी हुई। और ये कुल दूरी की लंबाई 2πr के बराबर होती है, तो कुल दूरी बराबर हो जाएगी 2πr और t। अब कहा है कि एक चक्कर लगाने में लगा कुल समय 40 सेकेंड है, तो 2πr/t और t का मान हो जाएगा 40 सेकेंड, तो हो जाएगा v बराबर 2πr/40। अब इसको हल करते हैं, और पाई का मान होता है 22/7, या इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। पाई का मान होता है 22.7, इसको हल करेंगे तो आएगा 3.14। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 से काट देते हैं, ये कट जाएगा, हो जाएगा 20, और v बराबर हो गया πr/20, और r का मान दिया है 100 मीटर, तो r ना रख के हम यहाँ पे 100 रख देते हैं। और जब 100 को काटेंगे 20 से, तो ये 5 बार में कट जाएगा। इसकी जो चाल आएगी 5 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको जब गुणा कर देंगे 3.14 से, 5 गुणे 3.14 से जब आप गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा अंतिम 20, हो जाएगा 5 7 हो जाएगा, हो जाएगा 15.7 मीटर पर सेकेंड, 15.7 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी चाल निकल गई। अभी चाल निकली है, जो कि हमें पूछा ही नहीं है, हमें सिर्फ नीड थी उसकी, सिर्फ उसकी ज़रूरत थी। अभी तो जो पूछा है दूरी और विस्थापन हमने निकाला है, तो अब चाल हमें मालूम हो गया। अब हम चलते हैं दूरी की तरफ। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब हमें चाल मालूम हो गया, समय मालूम है, हम दूरी निकाल लेंगे। तो चाल हमें मालूम हो गया 15.7, हम यहाँ पे 15.7 ना लिख करके 5 पाई ही मान रखते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं 5 पाई बराबर, दूरी हमें निकालना है, और टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड, क्योंकि कुल दूरी पूछ रहा है, और कुल दूरी के लिए कुल समय लगेगा, तो कुल समय दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट बराबर हो जाएगा 120 सेकेंड, और 20 सेकेंड प्लस तो हो जाएगा 140 सेकेंड। तो टोटल समय जो हुआ हो जाएगा 140। अब यहाँ पे पाई का मान मैं बताया हूँ 22/7 होता है, 22/7 बराबर d/140। अब 140 का यहाँ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे आएगा तो गुणा हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 5 गुणे 22/7 गुणे 140। 7 से इसको काट देंगे, ये 20 बार में कट जाएगा। अब टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे d का, ये हो जाएगा 20 बार में टोटल कट जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 22, 20 का 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 440 गुणे 5। अब इसका 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4400, तो हो जाएगा 2200 मीटर, d बराबर आ जाएगा 2200 मीटर। तो कुल दूरी 2200 मीटर आई। अभी हमें विस्थापन निकालना है, तो मैं यहाँ वाला चाल मिटा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको विस्थापन निकाल के दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं इसे मिटाने को अब कुल दूरी हमें मालूम हो गई। अब
निकालना है कुल विस्थापन। और विस्थापन में बताया हूँ कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर ले रहा है, तो हम देखते हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर पूरा करेगा। तो 140 सेकंड है टोटल इसके पास, और 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है। अब 3 बार जाएगा, हो जाएगा 120, बचेगा 20। तो 3 चक्कर पूरा कर लेगा। 3 चक्कर पूरा करने के बाद इसके बाद बचेगा 20 सेकेंड शेष 20 सेकेंड इसके बचेंगे 3 चक्कर पूरा करने के बाद। मतलब यहाँ से चला तो 3 बार यहीं पे आकर रुक जाएगा और इसके बाद 20 सेकेंड बचेंगे। तो 20 सेकेंड में ये आएगा आधा चक्कर पूरा कर पाएगा, क्योंकि 40 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो 20 सेकेंड में आधा चक्र पूरा करेगा। और आधा चक्र पूरा करेगा तो उसकी जो पोजीशन होगी यहाँ पे होगी, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, तो यहीं पे आ जाएगा। और यहाँ पे आधा चक्र हो रहा है, तो जो ये हुई यही उसकी क्या हुई, विस्थापन। ये जो लंबाई है यही उसकी क्या हुई, विस्थापन। और ये भी क्या है, एक व्यास, क्योंकि यहाँ पे था और यहाँ पे आके रुक जाएगा। ये क्या हुई उसकी विस्थापन। और व्यास दिया है हमें 200 मीटर, तो इसकी विस्थापन हमें यहीं से मालूम हो जा रहा है फिगर से ही कि क्या है, 200 मीटर विस्थापन बराबर 200 मीटर। तो फ्रेंड्स अब सवाल उतार लीजिए अपनी कॉपी पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल थोड़ा ये इंटरेस्टिंग था, थोड़ा अलग था, और अलग अलग ऐसे ही कुछ सवालें लाइफ लर्निंग की टीम आपको तैयार करेगी और आपको प्रोवाइड कराएगी, तो थोड़ा टफ भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा करके फिर सवाल में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है, और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? कह रहा है एक 300 मीटर सीधे रास्ते पर एक रास्ता है जो कि जिसकी लंबाई है 300 मीटर, यही वो रास्ता है मान लेते हैं। तो ये रास्ते का पॉइंट ए है, ये रास्ते का पॉइंट बी है, और इस रास्ते की कुल लंबाई, टोटल लंबाई है 300 मीटर। अब जोसेफ इस रास्ते पर पॉइंट ए से चलता है और पॉइंट बी पर जाके ठहर जाता है, और इस रास्ते की लंबाई, इस रास्ते को तय करने में उसको 2 मिनट 50 सेकंड का 2 मिनट 50 सेकंड 2 मिनट 50 सेकंड उसको लगता है जाने में। 300 मीटर रास्ते की लंबाई है और उसको तय करने में 2 मिनट 50 सेकंड लगता है। और फिर आगे कह रहा है कि पॉइंट बी पर पहुंचता है और घूमकर फिर वापस से घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे आ जाता है बिंदु सी पर। ये बिंदु सी है और इसकी लंबाई दिया है 100 मीटर, 100 मीटर, और इसको यहाँ से बी से सी पर वापस आने में 1 मिनट का वक्त लगता है। तो पहला सवाल ये है कि जोसेफ की औसत चाल ज्ञात कीजिए।
वेग ज्ञात कीजिए। औसत चाल पूछा है और औसत वेग तो समझते हैं। पहले जानते हैं कि औसत चाल मैं बता चुका हूँ, औसत वेग भी बता चुका हूँ। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा के कुल समय, और औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा के कुल समय। तो जो जोसेफ की कुल दूरी है वो कुल दूरी कितना तय कर रहा है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चल रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चल रहा है, तो उसकी कुल दूरी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पर चल रहा है। तो यहाँ से पॉइंट ए से चला 300 मीटर और पॉइंट बी से फिर पॉइंट सी पे आया 100 मीटर। तो 300 मीटर और 100 मीटर कितना हुआ, 400 मीटर। तो कुल दूरी बराबर 400 मीटर। और पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने में दिया है 2 मिनट 50 सेकेंड, और पॉइंट बी से पॉइंट सी पर आने में दिया है 1 मिनट। तो 2 मिनट 50 सेकेंड प्लस 1 मिनट 3 मिनट 50 सेकेंड, और 3 मिनट 50 सेकेंड, तो 3 मिनट बराबर हो जाएगा 180 सेकेंड और प्लस 50 सेकेंड। 180 में 50 को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा, 180 में 50 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 230 मिनट 230 सेकेंड। कुल समय बराबर 230 सेकेंड, कुल समय बराबर 230 सेकेंड। तो औसत चाल पूछा है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा के कुल समय। कुल दूरी है 400 मीटर और कुल समय 230 सेकेंड। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे एक बार जाएगा फिर दशमलव, अब बचेगा आपका 17 और दशमलव लग गया तो हो गया 170। तो मुझे लगता है कि आपका 17 230 7 बार जाएगा, कॉस का 1.7 कॉस 1. अरे कहाँ देखो कॉस कॉस करके चिल्लाती चलाओ कट दी एडिट हो जी कॉस करेगा ना, अब कैसे टाइम लगेगा एडिट करने में। थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स 400 का 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया। अब 40 में 23 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और बचेगा 17, तो दशमलव आगे दशमलव लग गया तो शून्य बढ़ा देंगे, हो जाएगा 170 और फिर 7 बार जाएगा। और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब रफ आउट करेंगे तो 4 बार हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1.74 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ उसका औसत चाल। अब औसत वेग, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा के कुल समय। कुल विस्थापन बटा के कुल समय। अब विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति है ए, जहाँ से चलना प्रारंभ करता है और आगे ठहरता है पॉइंट सी पर, ये उसकी अंतिम स्थिति है। और ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहेंगे। तो ये पूरा टोटल है, मतलब ये ए और सी, जो
यही उसका क्या है, विस्थापन। तो जो ए बी है 300 मीटर है और सी बी है 100 मीटर। तो जब ए बी में से सी बी निकाल देंगे तो बचेगा ए सी। ए सी हमारा क्या है, विस्थापन। तो 300 माइनस 100 कर देंगे तो बचेगा 200 मीटर। ये हुआ 200 मीटर। अब यही हुआ उसका विस्थापन। तो कुल विस्थापन बराबर लिख देंगे 200। और कुल समय आप जानते हैं, कुल समय आप यहाँ लिखे ही हैं 230 सेकेंड। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 20/23 बराबर हो जाएगा, जब रफ वर्क करेंगे तो हो जाएगा 0.87 मीटर पर सेकेंड। ये हुई उसकी कुल औसत चाल और औसत वेग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसको पढ़ने से पहले मैं इसको समझाता हूँ। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो कह रहा है कि कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है? तो हमसे कहता है कि कोई मोटर बोट है जो झील में चलना प्रारंभ करती है विरामावस्था से, जिसका त्वरण है एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है और त्वरण का मान दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद कहता है कि 8 सेकंड तक चलती है। T बराबर